नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जो अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहा करता था। गांव का एक छोटा सा टाउन था, एक कस्बा था जहाँ पे वो रहता था। और उसकी आदत थी, जब से वो पैदा हुआ था, गर्मी की छुट्टियाँ होती थी और उसकी मम्मी उसको लेके अपनी माँ के घर जाती थी, मतलब उस बच्चे की नानी के यहाँ जाना होता था। तो एक रूटीन सेट था कि हर साल छुट्टियाँ होंगी, वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर, अपनी नानी के घर जाएगा। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था। 10 साल के जब उसकी उम्र हुई, अनफॉर्चुनेटली उसके पापा के बिजनेस में थोड़ा घाटा हुआ। इस कारण से इस बार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। प्लस मम्मी की ऐसी इच्छा थी कि वो अपने गांव में ही रुके, अपने कस्बे में ही रुके और अपने हस्बैंड की हेल्प करे, ताकि वो बिजनेस को वापस से स्ट्रीमलाइन कर सके और अपना काम अच्छा कर सके। तो इस कारण से उन्होंने बच्चे को कुछ बोला नहीं कि हमको कब जाना है, क्या नहीं करना। अब बच्चा एक्साइटेड था कि छुट्टियां हो गई, हम जा क्यों नहीं रहे। वो रोज अपनी माँ से पूछे, माँ हम नानी के घर कब जा रहे हैं, हम मामा के घर कब जा रहे हैं, माँ हमारी तैयारी का क्या हुआ, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इस तरह के वो बार बार सवाल करता और माँ बेचैन हो जाती। फिर एक बार थक हार के माँ ने उसको बोल दिया कि बेटा इस साल हम नानी के घर नहीं जाएंगे, मामा के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है और पापा के साथ रह के बिजनेस में पापा की हेल्प करनी है। तो इस बार आप यहीं पे एंजॉय करो, अपनी छुट्टियाँ यहीं मनाओ, अपने दोस्तों साथ खेलो कूदो, ये सब करो, हम मामा के घर नहीं जा रहे। अब बच्चा तो उदास हो गया और झगड़ना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। ये क्या मतलब हुआ, आप नहीं जा रहे हो, हर साल हम जाते हैं। बच्चों की आदत पड़ जाती है ना हर साल जाने की गर्मी की छुट्टियों में, इस बार नहीं जाना तो बड़े दुखी हो जाते हैं। अब लास्ट में अपना पीछा छुड़ाने के लिए माँ के मुंह से एक बार निकल गया, अगर बेटा तुमको जाना है तो तुम अकेले चले जाओ, मैं तुम्हारा टिकट करा देती हूँ, तुम ट्रेन में बैठो, चले जाओ, वहां पे तुमको मामा उतार लेगा। तो माँ ने सोचा था कि अगर मैं ऐसी बात करूंगी तो बच्चा चुपचाप हो जाएगा, ना बोल देगा, उसको पता है अकेले तो कोई जाने देगा नहीं, तो डर के मारे चुप हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बच्चा तो बोल पड़ा, हाँ हाँ मैं अकेला चला जाता हूँ, आप मेरा टिकट करा दो, पास में ही तो है, मैं चला जाऊंगा ट्रेन में। अब तो छोटा बच्चा 10-11 साल का बच्चा था। उस लेडी ने अपने हस्बैंड से बात करी कि देखो बच्चा तो जिद कर रहा है, मैंने उसको ये भी बोला तुम अकेले चले जाओ, फिर भी वो मान गया, जाने को तैयार है, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ। तो पता नहीं क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने बोला चलो कोई बात नहीं, उसका अपन टिकट करा देते हैं ट्रेन का, उसके मामा को बोल देते हैं कि वो स्टेशन पे आके उसको रिसीव कर ले, वो उसको उतार ले ट्रेन से, और यहाँ पे हम उसको ट्रेन में बिठा देंगे, टीटी से हम बात कर लेंगे कि अकेला बच्चा जा रहा है, थोड़ा उसका ध्यान रखना, और उसका क्योंकि 1 ही घंटे की जर्नी है, ज़्यादा डिस्टेंस तो आपको जाना नहीं है, 1 घंटे में आप अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे। तो 1 घंटे में टीटी भी संभाल लेंगे और वहाँ पे उसके मामा उसको उतार लेंगे। सब तय हो गया, टिकट ले लिया गया। बच्चा एकदम एक्साइटेड कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जा रहा हूँ, ऐसा वैसा। उसको ट्रेन में बिठाया गया, खिड़की के पास बैठ गया। माँ बहुत डरी हुई थी, पहली बार अपने बच्चे को अकेले कहीं भेज रही थी, वो भी ट्रेन में अजनबियों के साथ, कैसे मेरा बच्चा जाएगा। जर्नी सिर्फ 1 घंटे की थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का दिल थोड़ा दुखी था, डरा हुआ था। बच्चा एकदम एक्साइटेड था, मम्मी चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा और वहाँ पहुंच के आपको मामा से बात करा दूंगा, ऐसा वैसा सब बात चल रही थी। माँ उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, बेटा खिड़की से बाहर हाथ मत निकालना, किसी का दिया कुछ खाना मत, जैसा जनरली हम ट्रेन के सफ़र में इंस्ट्रक्शन देते हैं एक दूसरे को, वो सब वहाँ दिया जा रहा था। बच्चा एक्साइटेड होकर बैठा था, तैयार था। फिर माँ ने अपने पर्स से एक लेटर निकाला, एक एनवलप निकाला और उस बच्चे के हाथ में दिया, और माँ ने बोला देख बेटा वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तू आराम से चला जाएगा, आई नो यू आर अ ब्रेव चाइल्ड, तो अच्छा बच्चा है, तू पहुंच जाएगा। लेकिन इनकेस अगर तुझे डर लगे ना, जब बहुत डर लगे तो ये एनवलप खोल के पढ़ लेना इसको। और ठीक है कोई बात नहीं, वो लेके बच्चे ने एनवलप अपने पास रख लिया। ट्रेन की विसिल हुई, ट्रेन रवाना हो गई, ट्रेन जाने लगी। इनिशियल 10-15 मिनट बच्चा एक्साइटेड, क्योंकि पहली बार ट्रेन में अकेला जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं, खिड़की के पास बैठा है, बाहर के व्यूज देख रहा है, सीन देख रहा है, मामा नानी के घर जाने का एक्साइटमेंट है, सब कुछ बढ़िया शानदार चल रहा था। 15-20 मिनट के बाद बच्चा थोड़ा सा, उसका एक्साइटमेंट कम हुआ। अब उस एक्साइटमेंट की जगह डर ने ले ली, थोड़ी एंग्जाइटी ने ले ली। अब वो अपने चारों तरफ देख रहा था सीट्स पे, तो सब अजनबी लोग, किसी को वो पहचानता नहीं, सब बड़े उससे बड़े, वो तो एकदम छोटा सा बच्चा था 10-11 साल का, सब उसके बड़े वहाँ बैठे हुए, उसको डर लग रहा था।
धीरे 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 डर उसका बढ़ता चला गया। अब वो बहुत घबरा गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर उसको याद आया कि माँ ने मुझे एक एनवलप दिया था और बोला था कि जब बहुत घबराहट हो तब इस एनवलप को खोल के पढ़ना। तो उस बच्चे ने एनवलप खोला, उस एनवलप के अंदर से चिट्ठी निकाली और उसमें देखा तो उसकी माँ के शब्द थे। माँ ने लिखा था, बेटा मुझे पता है तू बहुत घबरा रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी मम्मी इसी के पीछे वाले डब्बे में बैठी है, तू आराम से वहीं बैठ और एंजॉय कर तेरा ट्रिप, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ ही हूँ, पीछे के डब्बे में बैठी हूँ और तू आराम से अपना ट्रिप एंजॉय कर, हम लोग जब डेस्टिनेशन आएगा तब वहाँ मिलेंगे। वो बच्चा खुश हो गया, अरे मम्मी तो पीछे ही बैठी है, उसके मन से सारा डर निकल गया। वापस से वही एक्साइटमेंट, वही खुशी, वही बाहर के सीन देखना, मज़ा करना। और 1 घंटे बाद उसका डेस्टिनेशन आ गया, वो जहाँ जाना था वहाँ पे पहुँच गया। उसके मामा स्टेशन पे आए थे, मामा ने उसको ट्रेन से उतारा। मामा को उसने बोला, मामा मामा मम्मी भी पीछे के डब्बे में बैठी है। मामा बोले, नहीं बेटा, मम्मी तो पापा के पास है, आपके शहर में है, यहाँ नहीं है, ट्रेन में नहीं है। बोले, नहीं मम्मी ने मुझे ये लेटर लिख के दिया है। उसने वो लेटर अपने मामा को दिया, मामा ने वो लेटर पढ़ा। मामा समझ गए कि उसकी माँ ने उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको चार्ज अप करने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए ये अच्छे शब्द लिख के दिए थे। ये कहानी उस बच्चे की कहानी नहीं है, ये जो कहानी है वो आपकी और मेरी कहानी है। इस कहानी का क्या मतलब है? हमारी माँ कौन? हमारे भगवान, जो हमारे साथ हैं लेकिन हम उनको फील नहीं करते। हम अकेले पड़ते हैं, घबरा जाते हैं, सिचुएशन से घबरा जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन संभालेगा। जबकि हमको हमारी माँ ने, हमारे भगवान ने बोला है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पीछे के डब्बे में ही हूँ, तुम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपने कभी फील किया है अपनी लाइफ में कि कभी आप अकेले पड़े हों, प्रॉब्लम में फंसे हों और आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ गई हो भगवान के रूप में, भगवान ने कहीं से हेल्प भेज दी हो? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और इस तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।